गवर्नमेंट गिराई तो ये समझे कि इमरान खान चुप करके बैठ जाएगा। कभी मैं इन चोरों को तस्लीम नहीं करूंगा, कभी हार नहीं मानूंगा। आज बेहिसी देखें शहबाज शरीफ की कि वो मुल्क से बाहर दौरे कर रहा है, जब मुल्क के अंदर इतना बड़ा अजाब आया हुआ है। और दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो वो भी मुंह उठा के चला गया, बजाय लोगों के सामने, मुल्कों के सामने हाथ फैलाने के लिए। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का एक बार फिर आखिरी दम तक मुकाबला करने का ऐलान। चकवाल में जलसे से खिताब में कहा, जो ये समझते हैं कि इमरान खामोश होकर बैठ जाएगा, ये उनकी गलत फहमी है। कभी चोरों को तस्लीम नहीं करूंगा, जब तक जान है मुकाबला करूंगा। बोले, मुल्क में इतना बड़ा अजाब आया हुआ है और शहबाज शरीफ और बिलावल बैरून मुल्क दौरे कर रहे हैं। शहबाज शरीफ सदर पुतिन को मिला तो कांपे टांग रही थी। कौम को हकीकी आजादी दिलवाने के लिए जल्द कॉल दूंगा। इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के बारे में बेतुकी बातें कर रहे हैं। शहबाज शरीफ को मिलने वाली सिफारती कामयाबियों ने इमरान खान को तड़पा कर रख दिया है। मरियम नवाज एक बार फिर इमरान खान पर बरस पड़ी। ट्वीट में लिखा, हसद की आग में जलते रहना अब इमरान खान का मुकद्दर है। मैं तो समझता हूँ कि जज्बाती और आइडियल बातें कर रहे हैं। अब कौम उसके आइडियल बातों को सारा साथ चुकी है, फिर जब उसका अमली वक्त आया तो उसके अमल को भी देख चुकी है। आज वो आज़ादी दिला रहे हैं, कई कोशिशें उसने की, उनके तलवे जो है वो गर्म ज़मीन पर रखने के लिए। लोग पानी में डूबे हुए हैं और इमरान खान सड़कों पर निकलने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कई कोशिशें की मगर उनके कारकुनों के तलवे गर्म जमीन बर्दाश्त नहीं कर सकते। मौलाना फजलुर रहमान ने कप्तान पर लफ्जी गोलाबारी कर दी। कहा, इस्लामाबाद की जमीन गर्म है, आएंगे तो पता चलेगा वहाँ कैसे खड़े होते हैं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को अदालत से बड़ा रिलीफ मिल गया। अदालत का खातून जज धमकी केस में दहशतगर्दी की दफा खारिज करने का हुक्म। केस में दहशतगर्दी की दफात नहीं बनती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म। दीगर दफात पर कानून के मुताबिक मुतल्लिका फोरम पर कार्रवाई जारी रहेगी। मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से सेशन कोर्ट मुंतकिल होगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि अगर तकारीर पर ऐसे पर्चे दर्ज कराएंगे तो एक फ्लड गेट खुल जाएगा। का पत्थर से जवाब। लाहौर में वफाकी वज़रा जावेद लतीफ और मरियम औरंगजेब के खिलाफ भी दहशतगर्दी की दिफात के तहत पर्चा कट गया। मुकदमा ग्रीन टाउन के रिहायशी पेश इमाम की मुद्दत में दर्ज किया गया। FIR में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 की दिफा 7 और दिफा 11 शामिल की गई हैं। वजीर दाखिला पंजाब हाशिम जोगर ने FIR ट्विटर पर शेयर कर दी। तोशाखाना केस, ऊंट किस करवट बैठेगा। इलेक्शन कमीशन में समाअत मुकम्मल, फैसला महफूज कर लिया गया। इमरान खान के वकील बैरिस्टर अली जफर के दलाइल में कहा कि हाई कोर्ट की निगरानी ना हो तो कोई इदारा अदालत नहीं बन जाता। मेंबर सिंध निसार दुरानी ने कहा कि मुमकिन है असासे जाहिर करने में गलती हो गई हो, गलती से असासे जाहिर ना हो तो नाअहली नहीं होती। मरियम नवाज के खिलाफ तौहीन अदालत की दिफात के तहत इंदराज मुकदमा की दरखास्त खारिज। लाहौर की अदालत ने दरखास्त करार दिया, मुबैना जराइम FIA के दायरे इख्तियार में आते हैं। दरखास्त में इस फोरम पर काबिल समाअत नहीं। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़ था कि मरियम नवाज की 25 और 28 जुलाई को न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में अदलिया से मुतालिक नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। नवाज शरीफ जैसे सजा याफ्ता मुजरिम से अहम ओहदों पर तैनाती के लिए मशवरा करना इदारों के वक़ार के मुनाफी है। रहनुमा PTI फवाद चौधरी ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और कायद नून लीग नवाज शरीफ की मुलाकात पर सवालात उठा दिए। कहा, एक सजा याफ्ता शख्स से अहम मामलात पर मशवरा करना ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की शदीद खिलाफ वर्जी है, जिस पर तहरीक इंसाफ को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ऐसा करके वज़ीर-ए-आज़म ने अपने हलफ से रूगर्दानी की है।
वजीर आजम शहबाज शरीफ का अमेरिका का अहम दौरा, लंदन से न्यूयॉर्क रवाना। 21 सितंबर को सदर बाइडेन की इशाइये में शिरकत करेंगे। 23 सितंबर को जनरल असेंबली इजलास से खिताब करेंगे। दौरे के दौरान ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, फ्रांस समेत अहम आलमी रहनुमाओं से भी मिलेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के दौरे चीन के मुस्बत असरात सामने आना शुरू हो गए। चीन ने हंगामी बुनियादों पर सैलाब ज़दगान के लिए मजीद 100 मिलियन युआन इमदाद का ऐलान कर दिया। पीपल्स लिबरेशन आर्मी भी 100 मिलियन युआन देगी। चीन से इमदाद मजमूई तौर पर 500 मिलियन युआन तक पहुंच जाएगी। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की चीनी वज़ीर दिफा से मुलाकात हुई। चीनी वज़ीर दिफा का कहना था कि चीन पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी कार्रवाइयों में फन्नी मदद के लिए तैयार है। सिंध के सैलाब ज़दा इलाकों से पानी उतरने लगा, लाशें मिलने लगी। खैरपुर में एक ही दिन में 6 लाशें मिल गईं। मुतासरा इलाकों में ठहरा पानी परेशानियां बढ़ाने लगा। टिंगवानी में गैस्ट्रो ने 2 मासूम जिंदगियां छीन दी। कंदकोट में 1 माह के दौरान वबाई अमराज से 28 बच्चे जाँ बहक। खैरपुर में 3 बच्चों समेत 4 अफराद जाँ बहक। अद्वियात की किल्लत से सूरत हाल मजीद बिगड़ने का खदशा। कोई पानी से मारा गया, किसी को बीमारी ने जकड़ लिया। जो बच गया वो अपनों की बेहिसी का शिकार होने लगा। कराची आने वाले मुतासिरीन सैलाब बेयारो मददगार। सच्चल गोट इमदादी कैंप में बिस्किटों पर टरखाया जाने लगा। खुराक गाड़ियों और रक्षों में भरकर गायब की जाने लगी। सखर में राशन से महरूम मुतासिरीन का खवातीन और बच्चों के हमरा इंडस हाईवे पर धरना। मुल्क भर में आटे की बदतरीन किल्लत। कराची में आटे की कीमतों को पड़ लग गए। कहीं 130, कहीं 180 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। लाहौर में 110 रुपए फी किलो आटे की कीमत ने शहरियों के होश उड़ा दिए। इस्लामाबाद में 125, कोयटा में आटे की कीमत 120 रुपए फी किलो हो गई। बिजली के बिलों में कचरा टैक्स वसूली पर शहरी सीख पा के इलेक्ट्रिक के दफ्तर पर कचरे के ढेर लगा दिए। जमात इस्लामी का म्यूनिसिपल टैक्स के खिलाफ 23 सितंबर से रेफरेंडम का ऐलान। हाफिज नईम बोले टैक्स वापस ना लिया तो नताइज भुगतना होंगे। क्या किया हुआ इन जालिमों ने इस शहर के साथ। ये वो शहर है जो पूरे पाकिस्तान की मईशत चलाता है और इन जालिमों ने इसका ये हाल किया हुआ है। पीपल्स पार्टी और MQM ने मिलकर मुआहदे किए। इख्तियारात का रोना वो रोते थे, लेकिन खुद अपने इख्तियारात सिंध हुकूमत के सुपुर्द करते थे। आप कराची को ऑन ही नहीं करते हैं। कि हमारा मुतालबा ये है कि अब इसके इलेक्ट्रिक का लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए। बिजली बिलों में लिया जाने वाला म्यूनिसिपल टैक्स नया नहीं। KMC ने टैक्स की करारदाद 3 मार्च 2008 को मंजूर की थी। एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तजा वहाब ने करारदाद सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। डॉलर के मुकाबले में रुपए की बेकदरी न थम सकी। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज इंटरबैंक में डॉलर $1.07 महंगा 237 रुपए 91 पैसे तक जा पहुंचा। IMF से कर्ज की मंजूरी के वक्त डॉलर 220 रुपए पर था। कर्ज की मंजूरी से अब तक इंटरबैंक में डॉलर 17 रुपए 91 पैसे महंगा हो चुका। भिनभिनाते डेंगू मच्छर के वार थम न सके। 24 घंटों के दौरान सिंध में मजीद 386 केसेस रिपोर्ट। रवामा कराची में अब तक 2818 अफराद मुतासर हो चुके। पंजाब में मजीद 152 शहरी डंक का निशाना बन गए। लाहौर में 47 और रावलपिंडी में 71 मरीज जानलेवा वायरस का शिकार। बच्चों को कोरोना से बचाने का अज़्म। मुल्क भर में कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाने की मुहिम का आगाज। मुहिम के तहत 5 से 12 साल तक के बच्चों की वैक्सीन लगाई जाएगी। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक मुहिम 24 सितंबर तक जारी रहेगी। तालीमी इदारों में भी वैक्सीनेशन के लिए कैंप लगाए जाएंगे।
बे फॉर्म के जरिए बच्चों की वैक्सीनेशन की एंट्री भी कराई जाएगी। साल तवील अहद का इख्तिताम। बरतानवी बादशाह चार्ल्स कुछ देर बाद मलका बरतानिया एलिजाबेथ की बादशाहत के खात्मे का रस्मी ऐलान करेंगे। ऐलान के बाद शाही सुनार मलका का ताज ताबूत से हटा देंगे। आखिरी रसूमात के मौके पर बरतानिया भर में आम तातील, शमे रोशन करके खराज अकीदत भी पेश किया गया। भारत की सिफारती महाज पर बड़ी नाकामी। कनाडा में खालिस्तान रेफरेंडम, 1 लाख से जायद सिखों ने वोट डाल दिया। खवातीन और मौमर अफराद की बड़ी तादाद में वोट डालने के लिए पहुंची। भारतीय पंजाब जल्द एक आजाद मुल्क के तौर पर दुनिया के नक्शे पर उभरेगा, वोट डालने वाले सिखों को यकीन। इंग्लिश टाइगर्स तैयार, शाहीन बेकरार। चौकों छक्कों की बरसात के लिए बस एक दिन का इंतजार। पाकिस्तान और इंग्लैंड कल कराची में पहले T20 में आमने सामने होंगे।